मेरी जानकारी में कल एक पोस्ट हुई थी। उस पोस्ट को हमारे एक कार्यकर्ता हैं कुणाल पटेल, उन्होंने उस पर एफआईआर दर्ज की पर बच्चों से गलती होती है। जो बच्चों ने पोस्ट डाली है, मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने गलती की और ये पोस्ट का पूरा प्रकरण केवल खेद व्यक्त करने से समाप्त हो जाता है, क्योंकि इन बच्चों को जानकारी का अभाव है। इन्हें ये मालूम है कि ट्रस्ट में अनेक सदस्य होते हैं और ये आते हैं जाते हैं, कोई भी सदस्य बन सकता है, चाहे क्षेत्र का हो चाहे क्षेत्र के बाहर। ये ट्रस्ट को जिस पे विश्वास है, मैं इस ट्रस्ट से लगभग 32 वर्ष से जुड़ा हूँ। पर अभी 8-10 साल पहले मेरी पत्नी ट्रस्टी बनी। उन बच्चों को अभी इस वैधानिक जानकारी नहीं है। ट्रस्ट की जमीन कोई भी नहीं बेच सकता। ये बच्चों से हमारा आग्रह है कि आप किसी 1-2 लोगों के बहकावे में आ रहे हैं, आप नियम से, कानूनी विध से सलाह ले लें। सदस्य होते हम सनातन धर्म का बिलोंग करते, सनातन धर्म के मंदिर बढ़िया तरीके से चले, ये हम सब सनातन धर्मियों का धर्म और उद्देश्य है। और इसी तारतम्य में मैं लगभग 13 स्थानों पे मंदिरों की मैं सदस्य हूँ, मेरा परिवार के लोग सदस्य हैं। कुछ स्थानों पर मैं करीब 34 वर्ष से सदस्य हूँ और वो जमीन तो नहीं बेची गई। ये कहना बच्चों को वर्गलाया गया है, समाज को कुछ 2-3 लोग ही मिलके वर्गला रहे हैं। और दुख इस बात का है कि जब इस प्रकार की नारेबाजी किए जाए, अभद्र नारे किए जाए, तो ऐसा लगता है कि जिस समाज के हितैषी नहीं है। अभी भी मैं उन बच्चों से कह रहा हूं कि इस प्रकरण की गंभीरता को समझने का प्रयास करें। कुणाल पटेल ने जो एफआईआर दर्ज की, ये एफआईआर दर्ज जब कमेंट्स गंदे आने लगे, उसके बाद मैंने, जब एफआईआर हुई उसके बाद मेरी को जानकारी हुई, मैंने सोचा कि बच्चे खेद व्यक्त कर देंगे तो ये मामला जहाँ का तहाँ हो जाएगा। और अभी भी इस मामले को आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहे। हमें सोशल मीडिया में सबसे पहले हमें अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। हम फोहड़ापना न बताएं, किसी के परिवार का नाम उछाल के ये चुनाव है इसलिए कर रहे हैं, इसके पहले कभी नहीं किया। मैं लगातार वर्षों से जा रहा हूं। इसमें क्या है, भाजपा के कुछ भाइयों से हमारी चर्चा हुई तो उन्होंने हमको यही बताया कि 2023 तक चुनाव जैसे जैसे पास आता जा रहा है तो ऐसे मामलों को उजागर किया जा रहा है। इसमें आपका क्या कहना है? ये सही बात है कि 2023 का चुनाव, इसके पहले 2018 का, इसके पहले 2013 के चुनाव में भी इसी प्रकार की वैमनस्यता फैलाने का काम किया, पर जनता ने इन सब चीज़ों को नकार देती है। वो सब समझती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। कोई 1-2 लोग समाज को गुमराह नहीं कर सकते। और आज भी मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे वकील से सलाह ले लें। ट्रस्ट में सदस्य होने का क्या स्थिति होती है, और सदस्य यदि अगर निधन हो जाता तो उसकी जगह दूसरा आता है, कभी भी वो छोड़ सकता है, कभी भी आ सकता है, पर जिस संस्था के हिसाब से। मैं इस मामले को बहुत गंभीर नहीं मानता, बल्कि अभी कुछ लोग कह रहे थे कि जिन जिन ने कमेंट्स डाला है तो सह अभियुक्त तो बनाए जाए। मैंने कहा कि नहीं, बच्चों से जो गलती हुई है उसमें बच्चे के ऊपर मुकदमा चले, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। और आक्रोशित होकर मैं पुनः एक अपील करता हूँ कि वो लोग भी धैर्य से काम लें और आपत्तिजनक नारे न लगाएं। हमें जो मालूम है कि आप चुनाव का लाभ लेने के लिए कर रहे हैं,
पर जिस समाज के लिए और वैमनस्यता फैलाने के लिए ये बहुत बड़ी कड़ी जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम पुनः उन बच्चों से आग्रह कर रहे हैं कि वो गंभीरता से सोचें और वैधानिक स्थिति तक जाएं। इस प्रकार सनसनी फैलाने में उनको कोई लाभ नहीं होगा। एक जनप्रतिनिधि के साथ, एक स्वच्छ आदमी के साथ यदि अगर आप एक भी प्रमाण बता दें तो मैं आगे अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। और एक भी प्रमाण न मेरे खिलाफ यदि कोई भी जबलपुर का अगर लगा देगा तो मैं हर शर्त हाथ में तैयार हूं।